वैसे आप इन दोनों को तो मिला रहे हैं, आप इन दोनों के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाने को तैयार होंगे? पहली गवर्नमेंट पार्टनर है ना जी, वो नहीं पार्टनर तो उनके चचा तो पार्टनर है हमारे साथ। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना, तो गवर्नमेंट तो हमारे साथ 40% की पार्टनर है, इसलिए भी बाकी कंपनीज नहीं आई थी। दे सेड के जी 100% स्टेक हमारे हवाले करो, गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। एक गवर्नमेंट होती है वो कुछ कहती है, अगली गवर्नमेंट आके पिछली के फटे छिक देती है, तो वो इसलिए जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे कि अनलेस दे के पास 100% स्टेक दे विल नॉट पार्टिसिपेट, और अनलेस वो जो जीएसटी है जो आप टिकट्स और जहाजों पे लेते हैं वो कहते थे कि किसी एक पे ले लें। तो हमने तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सामने आए, उनकी बहुत आप जीएसटी को जीरो भी कराना चाहते थे क्या नई परचेजिंग पे? आप नई परचेजिंग पे फ्लीट्स की जी जीएसटी जीरो कराना चाहते हैं? परचेजिंग पे जो जीएसटी लगता है ना जी जहाजों पे, इन केस ऑफ अ परचेज वो 100% जीएसटी आपको परचेज के साथ पे करना होता है, और इन केस ऑफ अ लीज तो जो लीज अमाउंट है, जितने साल की लीज है उसकी 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है इधर सालाना बुनियाद। लेकिन सर वो तो अलीम खान साहब कह रहे हैं ना कि आईएमएफ ही अलाउ नहीं करेगा, ये तो हम कंडीशन नहीं मान सकते। बस इसमें बहुत सारी मजबूरियां हैं जी, आईएमएफ से चूंकि हम भीख मांगते हैं तो वो जो हमें जिस छोटी से हाँकते हैं हम तैयार हैं, वरना एक ही कंपनी पे 2 दफा जीएसटी लगाने की तुक नहीं बनती ना। आप टिकट में ऑलरेडी जीएसटी ले रहे हैं और इट्स सेल्स टैक्स, तो तैयारों पे भी दोबारा सेल्स टैक्स लगाना वो वर्केबल नहीं रहता। उन कंपनीज ने क्लियरली अनाउंस किया कि इट्स अ रेड लाइन, अगर आप ये जीएसटी ऑफ नहीं कर सकते, आपने जो टैक्सेस कोई 26-27 अरब रुपए के इस पे लगाए हुए हैं जो पिछली गवर्नमेंट नहीं पे कर सकी थी या ये पे नहीं कर सकी, अगर वो डेट्स भी रखने हैं तो बट वो आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में जरा मुश्किल होगा ना, क्योंकि आज तो बहुत उन्होंने नहीं तो जो आया जी उसके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। हम आए हैं तो गुफ्तगू और बयानबाजी तो चल रही है मीडिया पे, हमें बुला के नेगोशिएट कोई भी नहीं कर रहा। मतलब इसका ये है कि ये बेचना ही नहीं चाहते थे। आप मुझे बताएं ना बासी भाई, आपको इतना अरसा हो गया इस फील्ड पे, मुख्तलिफ अदारों में आप उठते बैठते हैं, 85 अरब रुपया मेरे भाई किसके पास है लिक्विड हालत में इस मुल्क में जो 10 दिन में इनको शो कर दे? है पाकिस्तान की हालत ऐसी यहाँ को 85 अरब रुपया लेके बैठा हुआ। आप ये समझ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं प्रॉपर इनको कि ये करना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज की है, अदरवाइज अभी क्लियर तो क्या करना चाहते हैं ये आपके ख्याल में? ये सर कर तो कुछ नहीं पाएंगे, ये पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरह ये एक और अदारा डबोलेंगे और फिर इसकी लाश जो है वो गिद्ध नोच नोच के खाएंगे। नहीं लेकिन इससे इनको फायदा क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन करने से तो हुकूमत के लॉसेस जो है वो कम होते हैं ना जी। ये तो अगर बाशी भाई कोई एक प्लेयर नहीं ना होता, जब डिसीजन मेकिंग में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोगों की रोटियां बंद हो जानी है पीआईए बिकने की सूरत में, तो बहुत सारे लोगों के खापे चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तो एवरीवन इज प्लेइंग देयर रोल। मैं सुन रहा था किसी जगह आपने कहा कि हुकूमत भी पता नहीं 6 महीने की है नहीं है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट था? जो परफॉर्मेंस भी गवर्नमेंट की चल रही है और जिन क्वार्टर से हमें खबरें मिलती हैं तो ये चांसेस हैं इस परफॉर्मेंस पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक बड़ा इल्जाम लगता है हमारे अदारों पे कि जिन लोगों को नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आउट किया गया और इमरान खान साहब का तजर्बा किया गया, तो फिर इमरान खान साहब को आउट करके दोबारा अपने तजर्बे को वापस क्यों लाया गया, इसकी जगह कोई नया काम कर लेते। तो इसकी वजह से अदारों को सुबकी देखनी पड़ी है और कोई पता नहीं किसी वक्त भी झरलू फिर सकता है जी। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।